नमस्कार, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो साथियों ये कुल जो है 24,752 पदों पर ये भर्ती निकली है। साथियों इसमें जो विभाग का नाम है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। पद जो है संविदा सफाई कर्मचारी इसमें जो पद का नाम है। साथ ही इसमें जो कुल पद है 24,752 है। कुल नगरीय निकाय यानी 183 नगरीय निकायों में भर्ती निकाली गई है। भर्ती का जो प्रकार है साथियों संविदा है, यानी 5 साल तक संविदा पर इसमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद में इस भर्ती में परमानेंट किया जाएगा। इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है फॉर्म भरने की, तो साथियों 15 अगस्त 2026 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और जो अंतिम तिथि है 28 सितंबर 2026 तक है। तो साथियों 15 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष है और अधिकतम जो आयु है 40 वर्ष है। नियम अनुसार आरक्षण वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी, यानी जो नियम अनुसार जो है आयु वर्गों में छूट दी जाएगी, जैसे 5 वर्ष और 10 वर्ष इस प्रकार छूट भी दी जाएगी। पात्रता की बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, यानी इस भर्ती के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। जी हाँ साथियों, इसमें कोई शैक्षणिक जो योग्यता है वो लागू नहीं है। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि इसमें अनपढ़ भी फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इसमें अनपढ़ भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पढ़े लिखे की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिना सीईटी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन साथ ही इसमें चाहिए तो क्या चाहिए, कम से कम 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, कम से कम 1 वर्ष का सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। राज्य की किसी नगरीय निकाय में होना अनिवार्य है, यानी कम से कम 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो राज्य की किसी नगरीय निकाय में होना अनिवार्य है साथियों। यानी किसी भी नगरीय निकाय से आप अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए आपके पास में। साथियों जो अनुभव प्रमाण पत्र है 1 अगस्त 2026 के बाद जारी हुआ होना चाहिए। जी साथियों, 1 अगस्त 2026 के बाद में जारी होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी होना आवश्यक है, यानी आप फॉर्म भरते हो तो इसकी जो लास्ट डेट है 28 सितंबर, उससे पहले पहले का बना होना जरूरी है साथियों। और 1 अगस्त से 28 सितंबर के बीच में आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो बना होना चाहिए। इससे पहले जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये है, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये है, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये है। यानी जो सामान्य वर्ग के है उनके लिए 600 रुपये है और बाकी जो ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस जो है उनके 400 रुपये हैं। मानदेय यानी सैलरी की बात करें कि इसमें क्या सैलरी रहेगी, तो 7,410 रुपये प्रति माह इसमें सैलरी रहेगी साथियों। जो साथियों श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 दिसंबर 2024 के अनुसार है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी साथियों। अगर अनपढ़ परीक्षा में इसमें फॉर्म भरना है इस भर्ती में, तो इसमें परीक्षा कैसे होगी, तो साथियों इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। यानी इसमें आपने देखा होगा कि जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि इसमें अनपढ़ भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी अगर नहीं पढ़े लिखे हुए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें परीक्षा भी नहीं होगी। तो साथियों इसमें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन होगा, यानी इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन होगा साथियों। और साथियों इसमें अनपढ़ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं और आपकी कोई सीईटी नहीं चाहिए, इसमें कोई पढ़े लिखे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो केवल और केवल 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। तो ही साथियों आपको पता है कि अनपढ़ भी फॉर्म भर सकता है, तभी इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। लॉटरी की प्राथमिकता की बात करें तो उसी नगरीय निकाय के 1 वर्ष अनुभव प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उसी जिले की नगरीय निकाय के अनुभव वाले, उसके बाद राज्य की किसी भी अन्य नगरीय निकाय के अनुभव वाले अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। महत्वपूर्ण नियम क्या है इसमें, केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं। ऐसा न हो कि आप 2 या 3 नगरीय निकाय से आप फॉर्म भर दो। तो साथियों आपको एक ही नगरीय निकाय से आवेदन करना है। एक से अधिक नगरीय निकाय में आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। आप ऐसे सोच लो कि 2-3 जगह से फॉर्म भर देते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो साथियों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप 2-3 जगह से फॉर्म भरते हो तो आपका जो आवेदन है सारे आवेदन जो है निरस्त कर दिए जाएंगे। यह भर्ती पूरी तरह संविदा आधारित है, यानी 5 साल तक यह जो भर्ती है संविदा पर आधारित है। उसके बाद में इस भर्ती में परमानेंट किया जाएगा। बिना 1 वर्ष के नगरीय निकाय सफाई कार्य अनुभव के आवेदन करना संभव नहीं है। तो साथियों जो बिना 1 वर्ष के नगरीय निकाय सफाई कार्य अनुभव के इसमें फॉर्म भरना संभव नहीं है। और भी वैकेंसी संबंधित अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।